नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने एक केस स्टडी रख रहा हूँ कि हमारे समाज के अंदर जो नशा है वो किस प्रकार से युवाओं को बर्बाद कर रहा है। और ये जो मेरी वीडियो है ये प्रशासन के लिए भी है और आम जो लोग हैं उनके लिए भी है। और यूँ मान के चलो कि अभी मेरे सामने जो पेशेंट बैठे हैं, उनको मैं बहुत पहले से एक प्रकार से पारिवारिक सदस्य की तरह मैंने उनको माना। क्यों जी? मेरे सामने माताजी बैठे हैं एक, तो इन माताजी के 2 बेटे हैं और उन दोनों बेटों में से जो बड़े बेटे हैं उनको मैंने काम भी दिलवाया। क्यों जी? काम दिलवाया, उनके घर की भी मैंने देखभाल की। लेकिन ये सूरतगढ़ में वार्ड नंबर 8 है ना? क्या नाम है? शिवबाड़ी जो है एरिया में रहते हैं। और उन्होंने मेरे को ये एक बात बताई और वो बात इस वजह से थी क्योंकि इन ये अभी अपने बेटे को लेकर आए हैं, जो ऐसी इस दशा में है कि मैं उसका इलाज भी नहीं कर पा रहा हूँ। आप सोच सकते हो कि मेरी भी अभी हालत क्या रही होगी कि इनकी दशा क्या है कि ये बहुत लंबे टाइम से कभी इन्होंने छोड़ा, कभी उन्होंने किया, नशा कर रहे हैं, चिट्टे का नशा कर रहे हैं, सही कह रहा हूँ? इंजेक्शन लगा रहे हैं। इंजेक्शन लगाने से क्या हुआ, इनके इंजेक्शन के माध्यम से क्या होता है, एड्स होने का खतरा होता है, हेपेटाइटिस होने का, लीवर खराब हो जाता है, हेपेटाइटिस हो जाती है, उसका खतरा होता है। और एड्स ऐसी बीमारी है वो अगर इसके अंदर हो गई और अगर इसकी शादी भी आगे कर दी या फिर इसकी ऑलरेडी शादी हो रखी होगी तो वो आगे भी फैल जाएगी। सारे जो इसने जो अपनी जो नाड़ियां हैं वो खराब कर रखी है। अब इसकी जो एड्स है उसके लिए भी हमने इसको सजेस्ट किया कि भाई आप पीबीएम से इलाज लो। इन्होंने पीबीएम से इलाज लिया, एक बार थोड़ा सा सुधार भी हुआ, फिर से ये चिट्टे का जो नशा है इंजेक्शन का वो करने लग गया। और आज मेरे साथ में सामने ये आया, इनको लेकर आए हैं और ऐसी पतली हालत के अंदर है कि मैं भी बड़ा मजबूर हूँ भी आगे इसका इलाज का क्या प्रोसीजर आगे रहेगा। घर जो है वो एकदम गरीब है और वैसे मैं दरअसल अपनी वीडियोज़ के अंदर नाम नहीं बताता हूँ, इनका भी अभी मैंने नाम नहीं बताया है ना? लेकिन एस पे नाम है, बड़े ही प्यार से इतने सुंदर-सुंदर नाम जो है, इन्होंने माताजी ने अपने बेटे के रखे कि मेरे 2 बेटे हैं। आज इनको बड़ा एक दुःख हुआ ये मेरे सामने यहाँ पर आए और जब भी ये मेरे से मिले, 1 मिनट के अंदर-अंदर इनकी आँखों से आँसू मैंने देख लिए कि कितना दुःख ये लेकर आए हैं। मैंने इनसे पूछा कि ये हुआ कैसे? तो इन्होंने कहा साहब हम गरीब लोग हैं और हम इस समाज से आते हैं। इन्होंने मुझे बताया और मैं विशेष तौर पर आज समाज का भी नाम लेना चाहूँगा कि वाल्मीकि समाज से हैं। मैं आपको अपना समझता हूँ और मैं इस वजह से नाम ले रहा हूँ क्योंकि जो समाज सुधारक लोग हमारे समाज के अंदर बहुत तगड़े तरीके से नारे लगा रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप समाज सुधार का जो काम है, सबसे बड़ा काम तो इनको आवश्यकता है। इन्होंने कहा साहब हम गरीब लोग हैं, हमें रहने के लिए जगह यहाँ पे मिली और वो जगह यूँ मान के चलो हमारे लिए जो है वो नर्क साबित हुई क्योंकि वहाँ पर एक लड़का आया था। क्यों जी? सही बोल रहा हूँ। एक ही लड़का आया था, पंजाब साइड से आया था। उस लड़के ने सभी लोगों को, ये जो है लड़का स्कूल जाता था, लेकिन रास्ते में ये जो लड़का है, वो नशा करने लग गया। सही बोल रहा हूँ? नशा करने लग गया और उसके बाद में इसे एक लड़के ने सब लड़कों को नशा करवा दिया, उस एक लड़के ने। तो ऐसे वहाँ पर इतना ज़्यादा नशा फैला कि उसके बाद में हमारे जब हॉस्पिटल के 3 साल पूरे हुए थे, तो हमने एक कैंप लगाया था। तो इन्होंने कहा अभी कैंप लगा है, इसमें छूट देंगे, बहुत सारी चीज़ों की छूट रहेगी, कोई इनको शुल्क नहीं लिया जाएगा, है ना? कोई जाँचों का भी कुछ खर्चा नहीं होगा, है ना? दवा का ज़रूर खर्चा होगा, वो भी इनसे हमने ₹200 लिए थे। क्यों जी? सिर्फ़ ₹200। ₹200 में आज से 1 साल लगभग पहले 30 अक्टूबर 2024 को क्यों? ये मेरे पास में आए, यहाँ से इन्होंने इलाज लिया और मैंने पूरा मोटिवेशन इनको दिया, पूरी मैंने मेरी तरफ से पूरी मैंने कोशिश की, मैंने इनको अपना माना और इनको बोला मैं आपके साथ में बैठा हूँ, आज से आप ये रास्ता छोड़ दो। क्यों जी? ये बोला। उसके बाद में क्योंकि ये धक्के से इलाज था, इसका मोटिवेशन नहीं था, तो इसने मुझे लगता है कि वो इलाज 5-10 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा महीना लिया होगा। इसके बाद में ये करीबन मैंने उस टाइम इसको सिर्फ़ 5 दिनों का एक बार इलाज लिखा था, लेकिन ये मेरे पास में आया था 1 महीना और 11 दिन के बाद में।
फिर मैंने इसको मोटिवेट किया, मैंने उसको 10 दिनों का इलाज लिखा और फिर उसके बाद में ये लगभग 10 दिन लेट आया। 3 बार इसने मेरे से इस तरीके से इलाज लिया, उसके बाद में फिर क्या है कि ये संगति का शिकार हो गया और संगति का शिकार होने के बाद में क्या है कि इसकी जो हालत है पिछले 6 महीने से और ज़्यादा खराब हो गई। फिर इसके डायग्नोस हुआ कि भई इसको तो एड्स की दिक्कत है ना? इसको और कोई दिक्कत है। मैंने आपका नाम अभी तक नहीं लिया है। क्यों? तो आपको कोई वैसे दिक्कत नहीं, वैसे माताजी ने ये भी मुझे बोला, इन्होंने बोला साहब आप हमारा नाम भी लो तो भी हमें कोई समस्या नहीं है। कम से कम हमारा क्या है कि कोई देखभाल करने वाला हो, हमारे जो है हमें सँभालने वाला हो। तो माताजी ऐसे है कि हमने प्रशासन के साथ में मिलकर राजस्थान डी एडिक्शन सोसाइटी के माध्यम से हमने कोशिश की है कि जो डॉक्टर्स हमारे मनोचिकित्सक अभी इलाज करते हैं हॉस्पिटल में बैठ के, उनको हम मोटिवेट कर रहे हैं, उनको हम एक हिम्मत दे रहे हैं और हम खुद बाहर जा रहे हैं कि साहब इसका जो इलाज है वो एमबीबीएस में एक किताब होती है जिसको बोलते हैं पीएसएम किताब, है ना? प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। यानी कि समाज की जो बीमारियां हैं उसको समाज की जागरूकता के बिना नहीं दूर किया जा सकता। समाज का मनोबल जरूरी है। तो इसको हम ऐसा एक माहौल देने की कोशिश कर रहे हैं और उस माहौल का नाम है फ्लाई क्लब यानी फॉरवर्ड लाइन यूथ क्लब। आपके एरिया के अंदर है ना, सूरतगढ़ सूर्य नगरी के नाम से एक फ्लाई क्लब बना रहे हैं। एक फ्लाई क्लब बन रहा है जिसमें ऐसे है वहां पर लड़के जो अच्छा पढ़ाई करते हैं, अच्छे तरीके से रहते हैं, वो लड़के कोई नशा नहीं करते और यहाँ तक कि वो एक जागरूकता फैलाने का भी काम करते हैं। वो किसी से मारपीट नहीं करेंगे, वो किसी से पंगा नहीं लेंगे। उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस भी उनकी सुरक्षा के अंदर साथ में आएगी, उनके लगेंगे। हम वहां पर जागरूकता कैसे फैलती है कि वहां पर कोई अपने एक पैदल यात्रा निकालेंगे, वहां पर कोई अपने सेमिनार करेंगे, वहां पर कोई एक छोटा सा प्रोग्राम करेंगे जागरूकता के लिए अपने वहां पर काम, जैसे अपने बोलते हैं जागरण, वैसे जागरण का जो काम है वो अपने करेंगे। अपने किसी के साथ पंगा नहीं लेना है, ठीक है ना? तो अपने किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी है। लेकिन ऐसे युवाओं की जो संगति है, आप अगर संगति में जाओगे तो आपका मनोबल बढ़ेगा कि बिना नशे के जीवित रहा जा सकता है, बिना नशे के ये जिंदगी चल सकती है। इसके साथ में हम आपको वहां पर बहुत सारे काम सिखा सकते हैं। जो भी आप काम करना चाहो वो आप काम सीखो। अब 2 रुपए कमाओ, अपने परिवार के लिए कमाओ। आज स्थिति ये है कि जो माता जी आई है वो झाड़ू पोछे का काम करते हैं और वो मेरे पास में पैसे लेके आए हैं कि साहब मेरे पास तो 1000 रुपए हैं और इसका जो भी इलाज होता है वो कर दो। क्यों माता जी? तो अभी यूँ है कि भई मैं इसकी जाँच तो करवाऊँगा, लेकिन वो जाँच मैं मेरे पैसे से करवाऊँगा, ठीक है ना? वो मैं फ्री करवाऊँगा, मैं आपकी कोई पैसा नहीं लूँगा। आपकी जो फीस है वो भी मैं नहीं लूँगा। हाँ, ₹200 ₹400 जितना भी आपका अगर दवा का बनता है, क्योंकि दवा आपको दूँगा मैं, इसको नहीं दूँगा। ढंग से दवा देनी है, इस शर्त के साथ में देनी है, ये अब से घर के अंदर ही रहेगा। यूँ मान के चलो कि ये घर के अंदर भर्ती हो गया। ये ये घर के अंदर, तो इसके बाद नशा कहाँ से आ जाता है इंजेक्शन लगाने का? ठीक है? भई अगर घर के अंदर रहता है नशा, दोस्त है तो भाई तभी तो कह रहा हूँ कि उन दोस्तों को से या तो यूँ बोलो कि 2-2 हज़ार रुपए उसको दो इसके इलाज के लिए, कम से कम इसके एड्स के इलाज के लिए दे दो। ये तो यूँ मान के चलो कि भई बहुत ही विकट स्थिति है, मैं आपको सही ढंग से बता रहा हूँ। नहीं तो इतना टाइम थोड़ी लगाता, कितने सारे मरीज़ बैठे हैं। तो मैं इस वजह से मैं आपको ये चीज़ कह रहा हूँ, ठीक है? तो इसका इलाज फिर से चालू करने का प्रयास करेंगे। आपको सरकारी सहायता भी अगर आप चाहो तो ले सकते हो। हमारे हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पर भी मनोचिकित्सा नहीं है, लेकिन आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में श्रीगंगानगर में भी जा सकते हो, वहाँ पर जो है इसको रख भी सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारी सुविधाएँ आपको हर जगह से मिल सकती है, तो आप सरकारी सिस्टम से भी सुविधा ले सकते हो। मैं भी आपको सुविधा देने के लिए तैयार हूँ और कोशिश कर रहे हैं प्रशासन के साथ मिलकर आपके एरिया के अंदर हम एक माहौल पैदा करेंगे। एक संगति ऐसी पैदा करेंगे, अगर वो संगति जो है वो इसको बचा पाए, क्योंकि मैंने तो प्रयास कर लिए, मेरे प्रयासों से ये ठीक नहीं हो पा रहा। तो यूँ है कि जन जागरण से मनोबल जब तक इसका मजबूत नहीं होगा, और मनोबल क्या है कि लोग जब इकट्ठे होते हैं तब मनोबल मजबूत होता है। ठीक है? तो आप सभी ने ये वीडियो देखी, आपका बहुत धन्यवाद। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्रशासन भी अगर अपनी प्रतिक्रिया इस पर देना चाहें तो वो देवें। और विशेष तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासन की शाबाशी जो है हमारी टीम के लिए, राजस्थान डी एडिक्शन सोसाइटी के लिए, क्योंकि मनोचिकित्सक बाहर निकलेंगे तो ये एक अपने आप के अंदर एक बहुत ही बड़ी बात है और हमारी जो टीम है उसको शाबाशी चाहिए। और दूसरी नंबर चीज़ है कि जितने भी जो स्कूल है वहाँ से हमें सहयोग चाहिए, स्वास्थ्य के जो केंद्र है वो सहयोग चाहिए
और जितने भी जो सरकारी जो केंद्र है, पंचायती केंद्र है, नगर पालिका केंद्र है, वहाँ से भी सहयोग चाहिए। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।